जय श्री सीताराम। काल भैरव, भैरव बाबा या फिर इनके बाल रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, भैरव तत्व के बारे में बात करेंगे। कई लोग, जब मैं उन्हें कहता हूं कि आपको भैरव बाबा के मंदिर जाना है, तो उन्हें यह लगता है कि मैंने कहा कि शिव शंकर भगवान के मंदिर जाना है, या महादेव जो है, भोले बाबा जो है, वही भैरव हैं। कई लोगों को ये लगता है, लेकिन महादेव अलग तत्व है, भैरव अलग तत्व है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि भैरव है कौन, कहां से जुड़े हुए हैं भैरव। तो जो माँ काली है, मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूँ। माँ काली जो है, ये कौन है? माँ काली है संहार करता। देवी पुराण में ये भी तो आता है कि माँ काली ही कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण है। तो माँ काली जो है वो संहार करता है। माँ काली जो है वो असुरों को भस्म करने वाली है। माँ काली सृष्टि को नष्ट करने वाली है ना। माँ काली जो है वो अंत करने वाली है सृष्टि का। तो जब ऐसा है, तो जो भैरव है वो माँ काली के असिस्टेंट है, ऐसा समझिए इसको। तो जब भी माँ काली असुरों का संहार करने के लिए निकलती है, तो वो जो रौद्र रूप होता है, उस रूप के आगे भैरव चलते जाते हैं और छोटे मोटे संहार खुद भैरव ही कर देते हैं। छोटे मोटे संहार भैरव का ही काम है। आगे चलते चलते भैरव बाबा का, काल भैरव का एक काम ये भी है कि जो दैवीय शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव पावर्स हैं, उन्हें ये बताना कि देखो पीछे माँ काली आ रही है। और माँ काली कौन है? तो बड़े रौद्र रूप है ना। तो रौद्र रूप धारण करके माँ काली आ रही है, इनको कुछ नहीं दिखने वाला। तो जो भी पॉजिटिव पावर्स हैं, जो भी दैवीय शक्तियां हैं, वो सामने से हट जाओ, छुप जाओ कहीं, नहीं तो तुम्हारा भी संहार होने वाला है। तो भैरव पॉजिटिव शक्तियों को, दैवी शक्तियों को बचाने वाले हैं, क्योंकि माँ काली से इतनी एनर्जी है माँ काली में कि कोई अपने आप को नहीं बचा सकता। और असुरों का संहार करने वाले भैरव हैं। इनको आप ऐसा समझिए, भैरव माँ काली के भक्त हैं, आप इनको ऐसा समझिए। भैरव जो है ये एक तांत्रिक देव है। हाँ, ये देवता कहे जाते हैं भैरव हमारे यहाँ। और भैरव भगवान नहीं कहे जाते, देवता कहे जाते हैं। और ये तंत्र साधना या तांत्रिकों के आराध्य हैं। एक माँ काली भी तांत्रिकों के आराध्य हैं, और भैरव बाबा, काल भैरव, बटुक भैरव, ये भी तांत्रिकों के आराध्य हैं। तो भैरव जो है वो एक तांत्रिक देव है, तंत्र साधना के देव हैं। तो जो लोग तंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग तंत्र में अपने आप को और डालते हैं गहराई से, वो भैरव बाबा की साधना में जाते हैं। अधिकतर भैरव बाबा की साधना जो है वो रात के वक्त होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि रात में ही होगी, लेकिन भैरव साधना रात में होती है। और रात की भैरव साधना का ज्यादा बड़ा महत्व है। रात में 12 बजे, 1 बजे की जो साधना होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और भैरव उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। भैरव बाबा को शराब अति प्रिय है। विशेष तौर पर जब आप उज्जैन जाते हैं, तो उज्जैन में अति प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर है। वहां काल भैरव मंदिर में भैरव बाबा को शराब खुद पिलाई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से पिलाई जाती है, और भैरव बाबा खुद प्याली में शराब पीते हैं। वहां सामने बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं। जैसे हमारे यहाँ फूल की दुकानें होती है, हाँ, नारियल की दुकानें होती है, पूजा की दुकानें होती है मंदिरों के सामने, ऐसे वहां पर शराबों की दुकानें हैं। और वो टेंट में दुकानें होती है। तो वहां से शराब खरीद करके श्रद्धालु जो है भैरव बाबा को पिलाते हैं। वहां तंत्र क्रियाएं भी बहुत ज्यादा होती है। तो भैरव करते क्या है, काल भैरव की साधना करती क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि यदि आप काल भैरव की साधना, बटुक भैरव, भैरव बाबा की साधना करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको तांत्रिक होना पड़ेगा या आपको तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। साधना का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं भैरव बाबा के मंदिर गए, या भैरव बाबा किसी भी रूप के मंदिर गए, और वहां जाकर के आपने श्री काल भैरव अष्टकम किया, भैरव बाबा को नारियल भेंट किया और धूप बत्ती लगाई। ये भी साधना है। किसी एक दिन आपने डिसाइड किया, वैसे शनिवार या रविवार
को भैरव बाबा का दिन कहा जाता है। शाम के वक्त विशेष तौर पर, मैंने कहा ना रात का वक्त ज़्यादा अच्छा है। अब यदि आप गृहस्थ और तांत्रिक क्रियाओं में ज़्यादा नहीं जाना चाहते तो बहुत लेट नाइट में आप नहीं जाएंगे, तो शाम का वक्त जब सूर्य देवता नहीं होते हैं तब आप भैरव बाबा के मंदिर या उनके स्थान जा सकते हैं और वहां पर जाकर के उनकी प्रिय, कई बार यदि आपको चढ़ाना है तो प्रिय शराब को चढ़ाया जा सकता है। चूंकि तंत्र क्रिया के देव है ना, तो शराब चढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उज्जैन में मैंने काल भैरव जी का आपको एग्जाम्पल देके समझाया। तो हाँ जी, शराब चढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनको पसंद है। आप नहीं पी रहे हैं, आप उनको चढ़ा रहे हैं, तो उनको पसंद है। अब आप शराब नहीं चढ़ाना चाहते तो आप, जैसे महिलाएं होती हैं, जैसे बच्चे होते हैं कई बार, तो मुझे उनको कहना पड़ता है कि आपको जाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उन्हें ये थोड़ी कहूँगा कि आप शराब चढ़ाइए। मैं उनसे कहता हूँ नारियल भेंट कीजिए। मैं उनसे कहता हूँ कि आप धूप बत्ती लगाइए और श्री काल भैरव अष्टकम या भैरव अष्टकम का पाठ करिए। तो वो जब ये करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। तो लाभ क्या मिलता है? भैरव बाबा की सामान्य साधना, मैं तांत्रिक साधना पे आज नहीं जा रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं तांत्रिक साधना पर भी जाऊंगा। आज हम सामान्य साधना के बारे में बात करें कि भैरव बाबा के मंदिर यदि आप जाते हैं, काल भैरव अष्टकम करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो उनका लाभ क्या मिलता है, भैरव बाबा देते क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर तो ये समझिए कि कुंडली के राहु जो है, हाँ, राहु यदि कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, राहु का प्रकोप है, तो भैरव बाबा की साधना बहुत ज्यादा फलदायी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि इन जनरल भी मान के चले राहु का प्रकोप नहीं भी है, तो आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो यहां पर भी भैरव बाबा की साधना, भैरव बाबा की पूजा अर्चना बहुत ज्यादा फलदायी होती है। बहुत जल्द वो शत्रु या तो अपने जो भी उनके मंसूबे हैं आपके खिलाफ, जो भी उनको करना है उसमें सफल नहीं होते, या उन्हें ही किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है। जब वो आपके खिलाफ गलत सोचते हैं तो आपके ऊपर एक आवरण आता है जो एक परावर्तित किरण की तरह, उन्होंने आपके लिए गलत सोचा और उनके साथ वो चीज हो गई, ऐसा हो जाता है। तो शत्रु नाशक होती है भैरव बाबा की साधना या पूजा। तीसरे नंबर पर जैसे रुकावट होती है ना, काम में रुकावट आ रही है, डिले आ रहा है, देरी आ रही है, तो वो चीजें खत्म होती है। यदि किसी ने आपके ऊपर कुछ करके रखा है, तंत्र साधना कुछ करके रखी हुई है ना, आपको कई कई लोग मुझे कहते हैं सर हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या नजर लग जाती है हमारे घर में बार बार, किसी को, बच्चे को या किसी को भी, तो जो भैरव बाबा के मंदिर जाएगा उसको नजर नहीं लगेगी, या तंत्र का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जो भैरव बाबा का साधक होगा या उनका भक्त होगा या उनके मंदिर हमेशा जाते रहेगा। भैरव एक काम और करते हैं कि जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कोई कोई व्यक्ति है जिसको बार बार चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो उन पर भी, वो भी यदि भैरव बाबा के मंदिर जाए और ये जो मैंने विधि बताई है, यदि ऐसा करे, क्या विधि बताई? नारियल भेंट करना, धूप बत्ती लगाना और श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ करना शनिवार की शाम या रविवार की शाम में, तो इससे ये समस्या, बार बार एक्सीडेंट होने की समस्या भी खत्म होती है। दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है। और इस मलिन जगत में, मलिन जगत कहने का मतलब ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गेम खेलते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, इसका ऐसा बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, हर कोई किसी की टांग खींचने पे लगा रहता है, हर कोई किसी के लिए बुरा चाहता है। तो यहाँ पर जो भैरव बाबा का साधक होता है उसके दिमाग में ऐसी बुद्धि आती है, ऐसी डिप्लोमेसी आती है कि उसके साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भैरव जो है वो सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और ये भैरव साधना इस प्रकार से काम आती है। भैरव बाबा की साधना, माँ की साधना जो है, माता जी में, अब देखो वैसे तो काली माता जी के, जैसे मैंने कहा ना कि काली माता जी के आगे के भैरव चलते, तो काली माता जी से डायरेक्ट भैरव जुड़े हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि काली माता के लिए ही मैं कह रहा हूं। मैं कोई भी शक्ति रूपा जो माता जी है, पार्वती माँ के जो भी रूप है, भैरव बाबा की साधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप माता जी के दर्शन एटलीस्ट नहीं करते। तो जब भी कोई व्यक्ति भैरव बाबा के मंदिर जाता है तो उसको माँ के दर्शन, शक्ति रूपा माँ, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें चंडी माँ कह सकते हैं, आप उन्हें शेरा वाली कह सकते हैं, आप उन्हें वैष्णो भी कह सकते हैं, आप उन्हें काली कह सकते हैं, आप जो आपको लगता है, लेकिन उनके दर्शन करना, और फिर ज्यादा आप कर सकते हैं तो चुनरी भेंट करना,
उनसे प्रार्थना करना और फिर भैरव बाबा के पास जाकर के प्रार्थना करना, ये फिर जाकर के आपको सही फल देता है। तो भैरव, जैसे बोलते हैं ना कि वैष्णो देवी जब आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि वैष्णो माता के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक ऊपर 4 किलोमीटर दूर भैरव बाबा के दर्शन ना किए जाए, ऐसा कहा जाता है ना। तो भैरव बाबा का भी ऐसा ही है कि भैरव बाबा की जो साधना है या उनसे जो आप मांग रहे हैं, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे। किसी भी रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। आप चाहते तो ये भैरव तत्व, काल भैरव तत्व या भटुक भैरव तत्व जो हैं, इनके बारे में मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।